हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने वीडियो में रूट के रीजंस के बारे में पढ़े हैं, देन उसके टाइप्स पढ़े हैं, देन हमने उनके अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन देखे, जैसे फूड स्टोरेज के लिए, जैसे हमने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए और मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। आज हम हमारे इस वीडियो के अंतर्गत क्या पढ़ने जा रहे हैं? फंक्शंस ऑफ रूट। रूट के क्या फंक्शन है, तो हम अलग रूट के, वैसे हमने इनका मॉडिफिकेशन देखे, हमने इनकी स्ट्रक्चर देखी, तो उससे हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके क्या फंक्शन हो सकते हैं। फिर भी हम इनके फंक्शन को लिस्टेड करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन हम पढ़ते हैं एंकोरेज। एंकोरेज रूट का पहला फंक्शन है। रूट क्या करती है? रूट किसी भी प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करने का काम करती है। तो रूट क्या करती है? रूट प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करने का कार्य करती है, यानी इसको क्या देती है? एंकोरेज देती है, स्थिरीकरण देती है। ठीक है, या रूट सबस्ट्रेटम से या प्लांट से सॉइल के अंदर उसको फिक्स करने का कार्य करती है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? एंकोरेज। सेकंड आता है, रूट क्या करती है? एब्जॉर्प्शन। हमने पढ़े थे रूट का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो रूट के ऊपर इस तरह से रूट केप प्रेजेंट होती है, जो इसको रगड़ से बचाने का, और इस तरह रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। देखे थे हमने इस तरह के कि इसके मैचुरेशन जोन में इस तरह से रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। क्या करते हैं? वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं सॉइल से। ये थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या रिएक्शन होती है? जब हम ऑस्मोसिस रिएक्शन को देखें तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप जाना, और बीच में क्या प्रेजेंस है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का जाना, वो क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें रूट की, तो रूट की स्ट्रक्चर में ये रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रूट हेयर्स में अगर लो कंसंट्रेशन है वाटर की, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ से ये वाटर यहाँ आ जाता है, तो थ्रू ऑस्मोसिस के जरिए ये क्या करती है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो ये एक मेन फंक्शन है इसका कि वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन का काम कौन करते हैं? रूट हेयर्स करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है वेस्कुलराइजेशन। थर्ड है हमारे पास वेस्कुलराइजेशन। वेस्कुलराइजेशन का मीन्स होता है जो वाटर और मिनरल यहाँ से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ये जाइलम और फ्लोएम तक पहुंचाते हैं, और जाइलम और फ्लोएम, यहाँ का जाइलम फ्लोएम स्टेम के जाइलम फ्लोएम से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो भी सॉल्ट वगैरह, जो भी वाटर वगैरह या फूड इनके पास आता है, स्टोरेज है, ये यहाँ से कहाँ जाता है? जाइलम फ्लोएम के पास। जाइलम फ्लोएम से ये स्टेम के जाइलम फ्लोएम के पास, और स्टेम के जाइलम फ्लोएम लीफ के जाइलम फ्लोएम तक फैले रहते। तो ये क्या करता है कि यहाँ रूट जो होती है मिनरल और सॉल्ट या और वाटर, इन सबको कहाँ भेजती है? जो एब्जॉर्ब करती है उन सबको प्लांट के दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। किसके थ्रू? जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। ये ध्यान रखना कि रूट हेयर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, लेकिन रूट हेयर जो एब्जॉर्ब किया हुआ है वो, क्योंकि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो जाइलम के थ्रू होता है, और फूड मटेरियल जो भी है वो सारा फूड मटेरियल किसके थ्रू होता है?
फ्लोएम के थ्रू होता है। तो रूट का जाइलम फ्लोएम स्टेम की जाइलम फ्लोएम से और लीफ के जाइलम फ्लोएम से आगे कनेक्ट रहता है। तो इस तरह वो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करती है। थर्ड हमारे पास आता है मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट, जब मैकेनिकल सपोर्ट की बात करते हैं, मोस्टली अगर मैकेनिकल सपोर्ट हम देखें तो रूट जो है सॉइल के अंदर उसको फिक्स कर रही है, तो फिक्स करने का काम करती है। लेकिन कुछ रूट इस तरह काम में मॉडिफाइड हो जाती है, जैसे हमने देखा था स्प्रॉट रूट के लिए, स्टिल्ट रूट के लिए, प्रॉप, स्टिल्ट और क्लाइंबिंग रूट्स, ये क्या है, ये इनकी मॉडिफिकेशन है जो क्या करते हैं, जो मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, मोस्टली तो रूट मैकेनिकल सपोर्ट ही दे रही है, एब्जॉर्प्शन का काम भी कर रही है, लेकिन कुछ रूट्स अलग इस कार्य के लिए अलग तरह से मॉडिफाइड हो जाती है, जैसे हमने प्रॉप, स्टिल्ट या क्लाइंबिंग रूट्स के लिए पढ़ा है। फिर हमने देखा रूट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजी, कुछ रूट्स जो होती है, मेनली रूट्स का काम होता है एब्जॉर्प्शन का, लेकिन कुछ दूसरे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का भी वर्क करती है। जैसे हमने देखे थे हॉस्टोरियल रूट्स, एसिमिलेटरी रूट्स। हॉस्टोरियल रूट्स क्या करती है, सकिंग करती है वहां से जाइलम और फ्लोएम से जो भी सिक्रीशन होता है उन सबको सिक्रीट करने का काम करते हैं। एज ए पैरासाइट रूट भी हम इसको कह सकते हैं। असिमिलेटरी या फोटोसिंथेटिक रूट, कुछ रूट्स जो होती है ग्रीन हो जाती है और फोटोसिंथेसिस का काम होती है। कुछ रूट जो होती है हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती है, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, हाइग्रोस्कोपिक। और कुछ रूट्स ऐसी होती है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का काम करती है। जो फॉर एग्जाम्पल हमने लीफ रूट्स ऐसी है, लीफ से ऐसी कुछ रूट्स निकलती हैं जहाँ जो नया प्लांट बनाने की कैपेसिटी रखती है, जो नया प्लांट बना लेती है, उनको हम कहते हैं लीफ रूट्स। तो इस तरह की रूट्स जो होती है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी करती है। फिर नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल मैकेनिकल सपोर्ट हो गया फूड स्टोरेज। और इसके लिए भी हमने देखा कि कुछ रूट्स ऐसी होती है जो फूड स्टोरेज का वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैरेट देखी थी हमने, कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये सारी क्या है, फूड स्टोरेज का काम करती हैं। और इसके अलावा कुछ रूट्स होती है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करती है। हमने अभी देखा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जैसे ब्रायोफिलम के अंदर लीफ रूट्स होती है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का काम करती है। और ऐसे कुछ प्लांट जिनके जो स्टेम होते हैं वो सीधे खड़े नहीं रह सकते, जो क्लाइंबिंग होते हैं उनमें कुछ एडवेंटेशियस रूट्स निकलती हैं जो स्टिकी होती हैं, जो हमने यहाँ पर क्लाइंबिंग रूट्स के बारे में पढ़ा है। तो इस तरह रूट जो होती हैं अलग अलग फंक्शंस करती है। या हमने इस फंक्शन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं ली है। एंकोरेज, रूट क्या करती है, प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करने का वर्क करती है। एब्जॉर्प्शन, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है रूट हेयर के जरिए। वेस्कुलराइजेशन, रूट हेयर से जो एब्जॉर्ब किए हैं मटेरियल, उन मटेरियल को ये क्या करती है, जाइलम फ्लोएम से, और इनके जाइलम फ्लोएम, स्टेम के जाइलम फ्लोएम से, स्टेम का जाइलम फ्लोएम लीफ के जाइलम फ्लोएम से कनेक्ट रहता है, तो वहां तक ये पहुंचाने का काम करती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का भी वर्क करती है। जैसे प्रॉप मोस्टली हम देखें तो मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती हैं, लेकिन कुछ रूट मॉडिफाइड हो जाती है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। ये एडवेंटेशियस रूट्स हैं। जैसे प्रॉप रूट, हमने बैनियन ट्री के अंदर ऊपर से रूट्स निकलती है, जहाँ ब्रांचेस निकलती है, ब्रांचेस से रूट निकलती है और क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है प्लांट को। स्टिल्ट रूट जो हमने लास्ट
वीडियो में देखा था, स्टिल्ट रूट जैसे मेज, बार्ले इनमें प्रेजेंट होती है, स्टेम के बेस पोर्शन से निकलती है, और मैकेनिकल सपोर्ट और क्लाइंबिंग रूट्स, ऊपर चढ़ने वाले जो प्लांट होते हैं उनके नोड के यहाँ से जो रूट्स निकलती हैं, जो स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करती है, जो चिपक जाती हैं और उनको मैकेनिकल सपोर्ट देती है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कुछ मेनली रूट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं करती, कि वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है, लेकिन कुछ रूट्स मॉडिफाइड हो जाती है, जैसे पैरासिटिक रूट या ऑस्टोरियल रूट्स हो जाती है, जो जाइलम और फ्लोएम में जो सेल शेप होता है उसको सकिंग करने का काम करती हैं। असिमिलेटरी रूट्स होती है या फोटोसिंथेटिक रूट होती हैं, जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस का वर्क करती है, ठीक है। और कुछ रूट जो होती हैं हाइग्रोस्पोरिक, जो एपिफाइट्स होते हैं, उनमें कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जिनको हम वेलामन टिश्यू करते हैं, जो वायुमंडल के जो मॉइस्चर है उन मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और लास्ट हमने देखा फूड स्टोरेज का वर्क। तो ये हमने देखा है कि जैसे कैरेट हुआ, जैसे टर्निप हुई या फिर रेडिश हुई, ये सारे क्या है, फूड स्टोरेज करती हैं, ठीक है। ये फूड स्टोरेज का वर्क करती हैं। तो यहाँ हमारा जो पोर्शन है रूट का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम हमारे नए वीडियो में हम लीफ स्टार्ट करेंगे। लीफ तुम्हारे कोर्स में थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए हम उनको अपने छोटे छोटे से वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।